हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के भाजपा चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर पहुंचे। सह प्रभारी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आने वाले चुनाव पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर चलने की सलाह दी। कहा कि पार्टी हाईकमान जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी, संगठन मिलकर एकजुट होकर लड़ेगा। प्रदेश और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में जाकर लोगों का प्रेम मिल रहा है, जिससे साफ हो गया है कि इस बार रिवाज बदलेगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। सह प्रभारी इलेक्शन के नियुक्त होने के बाद मैं पूरे राज्य के अलग अलग खित्तों का प्रवास कर रहा हूं और कल शाम से नालागढ़ में हूं। हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा, सरकार भाजपा की दोबारा बनेगी, 100% बनेगी। और ये जितने भी इलाकों में मैं जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाजपा की लहर है हिमाचल प्रदेश में। लोग यकीन करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की दिशा निर्देश पे चलती इस भाजपा सरकार पे, और जिस किस्म का लोगों को लाभ मिले हैं और जिस किस्म से लोगों के भलाई के लिए और उत्थान के लिए भाजपा सरकार ने यहाँ हिमाचल प्रदेश में काम किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े अच्छे बहुमत के साथ भाजपा यहाँ सरकार दोबारा बनाएगी और रिवाज बदलेगा। जहाँ तक नालागढ़ का सवाल है, नालागढ़ बहुत मजबूत है, हमारा संगठन बड़ा मजबूत है। हमारे सारे लोग इकट्ठे होकर नालागढ़ की सीट जो है वो भाजपा की झोली में ही डालेंगे और कमल का फूल यहाँ जो है वो खिलेगा। और नालागढ़ जिस तरह पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भाजपा की लीड सबसे अव्वल नंबर पे आई पूरे हिमाचल प्रदेश में, इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की सीट जो होगी उसमें लीड जो होगी वो अव्वल नंबर। संगठन बहुत मजबूत है और सारे के सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो संगठन के पद्धति प्रणाली से बाहर नहीं हैं। हर आदमी इस वक्त प्रचार कर रहा है और इस वक्त प्रचार जो है सब लोग इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा मजबूत हो, भाजपा की सरकार दोबारा बने। और प्रचार करने में कोई प्रचार करना तो इलेक्शन शुरू हो गई है, तो प्रचार तो हर एक ने करना है, हर नेता ने करना है, हर आदमी ने करना है। हर शख्स जो भाजपा का है वो इस वक्त फील्ड में है और वो प्रचार कर रहा है, और प्रचार करके ही भाजपा का जो है जनाधार और बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कर रहा है। ये विरोधी जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि आपस में दरारें पड़ें। यहाँ सारे इकट्ठे हैं, एक संगठन के हम सिपाही हैं और हमारा जो भी संगठन फैसला करेगा वो उसी को मान्यता देते हुए सारे उसके आगे माथा टेकेंगे, क्योंकि हम लोग एक ऐसे पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो डिसिप्लिन पार्टी है। जो भी फैसला संगठन करेगा उसके साथ सभी के सभी लोग जो हैं एकजुट होकर, एक साथ होकर कमल का फूल खिलाएंगे। भाजपा जो है वो सारे के सारे प्रदेश में जीतेगी और भाजपा यहाँ सरकार बनाएगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो है ही नहीं। अगर आप देश में भी कहीं देखें तो कांग्रेस है ही नहीं। बिखरा हुआ नेतृत्व की ना कोई दिशा ना कोई दशा। संगठन जो है वो गिर चुका है और कार्यकर्ता के साथ मेरी बड़ी सहानुभूति है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, जब जर्नैल ही नहीं है फौजों के, कार्यकर्ता क्या करेगा? वो भी बेचारा असमंजस में पड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि सब लोग देखते हैं दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी साहब को। मुझे ये भी यकीन है कि जो कार्यकर्ता आज कांग्रेस का पूरे देश में, ना केवल हिमाचल प्रदेश में, देश में जो असमंजस की स्थिति में है, वो भी आज नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व को देखता है और वो ये समझता है कि देश का भला, देश की तरक्की, देश का उत्थान जो है, अगर देश आज विश्व गुरु बनने की कगार पे है, वो केवल और केवल मात्र इसी वजह से है कि जो सुदृढ़ नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है। और हिमाचल प्रदेश के लोग जानते हैं कि हम एक हिल स्टेट हैं और हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए।
डबल इंजन की सरकार होगी तो जो तरक्की का एक पेस जो 5 साल में शुरू किया है उसको आगे लेने में आसानी होगी और वो और तेज़ी पकड़ेगा। इसलिए जो लोग हिमाचल के हैं बड़े बाशूर हैं, लायक हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं और सियासी बहुत सूझबूझ रखते हैं। गांव में भी बैठा हुआ आदमी हिमाचली जो है वो बड़ी सियासी सूझबूझ, वो सारे हालात को, देश के हालात को, और ये यज्ञ जो है ये सिर्फ नालागढ़ का या हिमाचल प्रदेश का यज्ञ नहीं है, ये एक महायज्ञ है, ये महामृत्युंजय है राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का। हर शख्स जो भारत का हिस्सा है वो ये चाहता है कि मैं इसमें अपनी आहुति दूं और आहुति दे के उस महायज्ञ का हिस्सा बनूं, जो यज्ञ जो है जो भारत को एक विश्व गुरु और राष्ट्र, सबसे मजबूत राष्ट्र दुनिया का बनाने में लगा हुआ है। ये बड़ी बदकिस्मती है इस राष्ट्र की कि राष्ट्र में जो विपक्ष है उसके नेता जो हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो खुद बहुत बौखलाहट में हैं और उनको खुद समझ नहीं आ रही वो कहाँ हैं। वो ये तो बदकिस्मती है। जमहूरियत में, लोकतंत्र में तो एक अच्छी अपोजिशन होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं कि एक अच्छी अपोजिशन, लेकिन ये देश का एक दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी जैसा आदमी जो है वो अपोजिशन का फेस है और वो खुद जो है अनफॉर्चुनेटली, बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो खुद शायद खुद नहीं समझ पा रहे वो कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी का एक नियमावली है, एक कार्यप्रणाली है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ही फैसला करेगा किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठेगा वो फहरिस्त आएगी। अभी तक मैं तो कोई ना टिकट दे सकता हूँ ना ले सकता हूँ, ना मुझे पता है तो कोई टिकट है। और कोई भी आदमी अगर कोई कह रहा था जी, वो कहते हैं टिकट मुझे मिल गई, किसी को टिकट कोई नहीं मिलती। यहाँ ये भाजपा है, भाजपा का एक सिस्टम है, बैठ के जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड सब कुछ देख दाख के फैसला करेगा और जो भी फैसला करेगा संगठन उस फैसले के साथ हमेशा खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा और भाजपा का झंडा एक बार फिर नालागढ़ और हिमाचल प्रदेश में लगेगा। सिटी हार्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेहरे बड़सर जिला हमीरपुर का एकमात्र हृदय रोग निवारण केंद्र आपकी सेवा में 24 घंटे कार्यरत है। यहाँ होता है हृदय रोग संबंधित हर बीमारी का इलाज। यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम आपके हृदय का बेहतर इलाज एवं देखभाल करने को हमेशा तैयार है। यहाँ हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी यहाँ कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं। हृदय संबंधी किसी भी इमरजेंसी के लिए कृपया संपर्क करें 01972 22 82 22। आपके हृदय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। हमारा पता है भकरेड़ी, तहसील बड़सर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।